हेलो एवरीवन, आई एम आशीष आदिज। इंग्लिश गुरु चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस से संबंधित सारी जानकारी प्रदान की थी। अब टेंस की समाप्ति के बाद मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, जैसा कि आप देखते हो कि कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, शर्त वाले वाक्य। इस तरह के सेंटेंस में एक शर्त दी हुई होती है और उसका परिणाम उस पर आधारित होता है। ठीक, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। कंडीशनल सेंटेंस देखो, सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है। यदि वाक्य में इफ, अनलेस, इन केस, इवन इफ, सपोजिंग और प्रोवाइडेड आए तो वहां पर कंडीशनल सेंटेंस आते हैं। ठीक, अब देखो, इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का यह मतलब होता है यदि नहीं। इसको आप इफ नोट भी कह सकते हो, इफ नोट। इसमें नेगेटिव का भाव होगा। इन केस यदि, इवन इफ यद्यपि या भले ही, सपोजिंग कल्पना करना, और प्रोवाइडेड यानी उपलब्ध करवाना। अधिकतर जो कंडीशनल सेंटेंस है वह इफ और अनलेस पर ही आधारित होते हैं। अधिकतर कंडीशनल सेंटेंस इफ और अनलेस पर ही आधारित होते हैं, लेकिन कभी कभी वह इनको भी दे सकता है, इन शब्दों को भी, तो वहां भी कंडीशनल सेंटेंस ही माना जाएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में दो उपवाक्य परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दो उपवाक्य, उपवाक्य यानी क्लॉज। उपवाक्य को यहां पे लिख लो आप, क्लॉज। उपवाक्य को क्या बोलेंगे हम? क्लॉज। तो कंडीशनल सेंटेंस में दो उपवाक्य परस्पर एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। तो जैसे एक सेंटेंस में आपके सामने लाया हूं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब देखो यहां पर पहचान क्या है, ये यहां से लेकर और यहां तक ये फर्स्ट क्लॉज, यहां से लेकर के इस कोमा तक हमारा क्या होगा? फर्स्ट क्लॉज होगा। और यहां से लेकर यहां तक सेकंड क्लॉज। क्लॉज यानी उपवाक्य यानी जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। इसमें भी हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो ये दो उपवाक्य हो गए। वाक्य किसमें होते हैं? वाक्य क्या है कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट दी होती है, तो वो क्या कहलाता है? वाक्य। तो यहां पर देखो, इसमें भी एक सब्जेक्ट है और यहां पर क्या है? वर्ब। दूसरे वाले सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट है और दूसरी क्या है? वर्ब। तो ये दोनों क्या है? उपवाक्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो पहला वाला जिसमें इफ जुड़ा हुआ होता है वो कहलाता है इफ क्लॉज, और दूसरा वाला जो कोमा के इधर होता है उसको कहते हैं मेन क्लॉज। इफ वाले वाक्य में कंडीशन दी हुई होती है, इफ वाले वाक्य में कंडीशन या शर्त दी हुई होती है और उसका परिणाम किधर होता है? दूसरे वाले सेंटेंस में। तो इसको मेन क्लॉज को हम क्या बोल सकते हैं? रिजल्ट क्लॉज। मेन, क्योंकि यहां पर क्या होगा? इस वाले वाक्य में क्या बताया जाएगा? उसका परिणाम। इधर तो क्या दी हुई होगी? शर्त, और इस दूसरे वाले वाक्य में उसका क्या होगा? परिणाम या रिजल्ट। तो इसको मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं या रिजल्ट क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो इसको रिजल्ट या, अब देखो, इंडिपेंडेंट भी इसको बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं? मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि ये वाला वाक्य क्या बताएगा? परिणाम, और ये क्या है? शर्त वाला वाक्य है। तो इफ क्लॉज है, इसको हम डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट
क्लॉज भी कह सकते हैं। तो एक बार और, फर्स्ट क्लॉज है वो इफ क्लॉज कहलाता है। इसी को हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। और सेकंड क्लॉज है उसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं। इसी को हम रिजल्ट क्लॉज यानी कि परिणाम बताने वाला उपवाक्य भी बोल सकते हैं, या इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। मतलब ये वाला जो उपवाक्य है ये इस पर डिपेंड नहीं होगा, लेकिन ये वाला उपवाक्य है वह इस पर डिपेंड होगा। बात समझ में आई? ये वाला जो क्लॉज है वह इस उपवाक्य पर डिपेंड नहीं होगा, और ये वाला जो क्लॉज है या उपवाक्य है वह इस पर डिपेंड होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा है इंडिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके सेंटेंस को हम करते हैं। फर्स्ट जो टाइप्स, कंडीशनल सेंटेंस के अलग अलग टाइप है, तो फर्स्ट टाइप में आपके यहाँ लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट टाइप है ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। ओपन यानी खुली, या प्रोबेबल यानी संभावित शर्त। शर्त पूरी होने पर परिणाम बताने वाला। इसमें शर्त अगर पूरी होती है तो उसका परिणाम क्या होता है या रिजल्ट क्या होता है ये बता दिया जाता है। अगर शर्त पूरी हो जाती है तो उसके अनुसार ही उसका रिजल्ट इसके अंतर्गत आता है। तो देखो यहाँ पर अगर शर्त है कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज, हमारे पास दो तरह के क्लॉज है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस हमेशा दो उपवाक्यों से जुड़े हुए होते हैं। पहला तो एक कंडीशनल क्लॉज और दूसरा है रिजल्ट या मेन क्लॉज। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी उसके अनुसार ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है फर्स्ट वाले टाइप में, प्रेजेंट टेंस तो सिंपल फ्यूचर। अगर कंडीशन प्रेजेंट टेंस में हो यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दे रखा हो, तो रिजल्ट में सिंपल फ्यूचर यानी कि सिंपल फ्यूचर में शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आएगी। ठीक, यहाँ पर आप शैल और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे? देखो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, इफ यू इनवाइट मी आई शैल अटेंड योर पार्टी। अब देखो यहाँ पर कंडीशनल क्लोज कौन सा है? इफ वाला। कंडीशनल क्लोज कौन सा होता है? जिसमें इफ होता है। और इधर वाला सेंटेंस कौन सा होता है? मेन क्लोज या रिजल्ट क्लोज। तो ये परिणाम बता रहा है। तो कंडीशन क्या है? इफ यू इनवाइट मी, यदि तुम मुझे आमंत्रित करते हो, आई शैल अटेंड यूर पार्टी, तो मैं तुम्हारी पार्टी को अटेंड करूंगा। अब अटेंड कब करेगा वो? रिजल्ट कब आएगा? जब वो आमंत्रित करेगा। अगर वो आमंत्रित ही नहीं करेगा तो फिर वह पार्टी को अटेंड नहीं करेगा। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ पर कौन सा है? इनवाइट। इनवाइट किस में होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई यहाँ पर। तो कंडीशन क्या है? प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पर क्या आया? शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक, तो कंडीशन ये है, उसके अनुसार ही क्या है? परिणाम। सेकंड है, इफ मोहन वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अब देखो यहां पर सबसे पहले हमको ये देखना है कि यहां पर क्या आया वर्ब में। तो वर्ब में यहां पर क्या है? ऐसी आई सही। तो ये कौन सी कंडीशन? ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। इफ मोहन वर्क्स हार्ड, अब यहां पर ऐसी आई आया तो इधर क्या आएगा? शैल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत सी बार क्या होता है कि वो इधर वाक्य भर के दे देता है और इधर खाली जगह दे देता है, तो वह उसको भरनी पड़ती है। तो इधर की कंडीशन हम देखेंगे, उसके अनुसार हम इधर खाली स्थान को या रिक्त स्थान को भर देंगे। तो यहाँ पे देखो फिर ये शैल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर रिजल्ट में। ये रिजल्ट क्लोज ही तो है।
ये कंडीशनल क्लोज है। इफ मोहन वर्क्स हार्ड, यानी कि यदि मोहन कठिन मेहनत करता तो फिर क्या होता, ही विल सक्सीड, तो वो सफल हो जाता, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कठिन परिश्रम करेगा तो वो सफल हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा उसका, सफल होना। अगर वो मेहनत ही नहीं करेगा तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, वो सफल ही नहीं होगा। तीसरा है इफ वी डू नॉट टेक, ये नेगेटिव है। ये वाला वाक्य क्या है, यहां पर नोट आ गया तो ये नेगेटिव हो गया। इफ वी डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए ट्री वी विल गेट वेट। अब देखो यहां पर फिर क्या आ गया, शेल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिजल्ट क्लोज में। रिजल्ट क्लोज कौन सा है, ये कोमा के इधर वाला, और जिसके साथ इफ रहता है वो कंडीशनल क्लोज माना जाता है। इफ वी डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए ट्री, यदि हम पेड़ के नीचे आश्रय नहीं लेते, शेल्टर यानी होता है आश्रय या शरण लेना। यदि हम पेड़ के नीचे आश्रय नहीं लेते, यहाँ नोट भी है, तो फिर क्या होता, वी विल गेट वेट, तो हम गीले हो जाते या बारिश में भीग जाते। यहाँ पर सपोजिंग यही है कि बारिश हो रही थी, अभी तो पेड़ के नीचे, क्योंकि सपोज करो यहाँ पे कि बारिश ही तो हो रही थी, तो हम यहाँ बारिश दे नहीं रखा, लेकिन वी विल गेट वेट, तो हम गीले हो जाते हैं। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया था कि अनलेस, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अनलेस का अर्थ क्या होता है, इफ नॉट, यदि नहीं। अब देखो इसी वाक्य में हम अनलेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अनलेस इफ की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, अनलेस, तो यहाँ पे लिखो अनलेस, अब देखो अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ और नॉट। मैंने आपको बताया था इफ नॉट अनलेस, तो अनलेस लग गया तो ये नोट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अनलेस में ही इफ नोट छिपा हुआ है। अनलेस का मतलब क्या है, इफ और नोट। ठीक, तो इफ तो हट ही गया और ये नोट भी हट जाएगा साथ में, तो फिर क्या बन जाएगा वाक्य, अनलेस वी, ये डू वापिस टेक के अंदर, टेक शेल्टर अंडर ए ट्री वी विल गेट वेट। तो अगर इफ और नोट हट जाएगा तो अनलेस आएगा, तो इफ और नोट हट जाएगा, तो वाक्य इस तरह से बनेगा। ये फिर इसका मतलब भी क्या है, इफ नोट, तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा। कभी कभी वो क्या करता है कि इफ इस अनलेस को इफ नोट से क्या करवा देता है, रिप्लेस। तो आपको क्या करना है, इफ तो हटाना ही है, लेकिन साथ में किसको हटा देना है, नोट को। तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट प्रकार हमने यहां पर देखा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कंडीशनल सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। थैंक यू।